अदाकारा और मेज़बान निदा यासिर का निजी टीवी पर नशर होने वाला मॉर्निंग शो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सुबह के वक्त ख़वातीन बड़े शौक से देखती हैं। अपने मुनफरिद अंदाज से इन्होंने मॉर्निंग शो की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बनाया है। अपने मॉर्निंग शो की खातिर निदा यासिर मुख्तलिफ अंदाज अपनाती रहती हैं। निदा को अक्सर अपने शो में ज़ेर बहस मौज़ूआत के हवाले से तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। ताहम एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से कामयाबी से जारी अपने मॉर्निंग शो के बारे में निदा यासिर कहती हैं कि मेरा मॉर्निंग शो एंटरटेनमेंट है। मैं किसी को ख़राब नहीं कर रही और ना ही किसी को नसीहतें देती हूँ। अलबत्ता मशवरे ज़रूर देती हूँ जो मैं सुनती हूँ। अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों को बताती हूँ। एक हालिया इंटरव्यू में जब निदा यासिर से ये पूछा गया कि अक्सर फैट शेमिंग या रंग गोरा करने से मुतालिक काफ़ी चीज़ें मॉर्निंग शो पर आती हैं जिसे लोग बेकार या फजूल करार देते हैं, आप इस तनकीद को कैसे देखती हैं? तो निदा ने कहा कि वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों कान इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी मेरी गलती होती है जो वाकई गलती होती है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं मोटापे या रंग ख़राब होने पर कभी बात नहीं करती क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। हम चेहरा घिसा घिसा कर गोरा नहीं कर सकते। मैं रंग के ख़राब होने यानी जल्द के ख़राब होने पर बात करती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जवानी में जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और धूल और मिट्टी और धूप से जो मेरा असल रंग था वो नहीं रहा था, जल्द ख़राब होती थी, हाथ और पैर ख़राब होते थे। निदा कहती हैं कि पढ़ाई के चक्कर में 10,000 खारियाँ उठाते हुए जवानी में चेहरा हाथ पांव ख़राब होते थे और फिर एक दिन याद आता था कि हमने पढ़ाई के चक्कर में अपना क्या हाल बना लिया। मैं अपने बच्चों को भी ऐसा ही कहती हूँ। जिन दिनों स्ट्रॉबेरीज मौजूद थीं तो उनमें बेकिंग सोडा डालकर मैं उन्हें चेहरे पर लगा रही होती थी। मेरी बेटी भी इस पर चीख रही होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ज़माने में माएँ अपने बच्चों के सर पर तेल लगाया करती थी। गुज़िश्ता बरस कराची में मुबैना तौर पर अगवा और रेप के बाद कत्ल होने वाली 5 बरस की बच्ची के वाक़े पर निदा के प्रोग्राम को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इस हवाले से निदा ने एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई थी। उन्हें बच्ची के वालिदैन से इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए थे और ना ही उनके ज़ख्मों को कुरेदना चाहिए था। निदा के मुताबिक इस वाक़े के बाद उनके बच्चों ने उन्हें कहा कि वो ये सब छोड़ दें, लेकिन निदा कहती हैं कि अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। लोग तनकीद करते हैं तो बहुत से लोग इतना प्यार भी करते हैं। निदा यासिर ने यह भी कहा कि आम जिंदगी में कोई गलती हो तो माफ़ी मांगकर इंसान आगे बढ़ जाता है, लेकिन बतौर मॉर्निंग शो मेज़बान बाज़ औक़ात उन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होती। उन्होंने बताया कि जब मेरी सास का इंतकाल हुआ तो मेरे प्रोड्यूसर ने कोई पुराना प्रोग्राम निकाल कर चला दिया। तब हम सब लोग कहीं बैरून मुल्क से घूम कर आए थे और इस प्रोग्राम में अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये था कि जब सब दोस्तें मिलती हैं तो सब अपनी शॉपिंग दिखाती हैं कि मैंने ये कपड़े धोने का ब्लीच लिया है, ये मैंने सेल से उठाया है, वगैरह वगैरह। इस शो पर तो जो तनकीद हुई, लेकिन किसी ने वो शो मेरे शौहर को भेजा कि देखें आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ है और निदा टीवी पर अपनी शॉपिंग दिखा रही हैं। जब मेरे शौहर ने मुझे वो क्लिप दिखाया तो मैंने उन्हें बताया कि पिछले साल का शो है, देखो तो सही कितनी फप्फे कुटनियाँ हैं ये लोग। एक और सवाल के जवाब में निदा ने कहा कि वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फोटेनमेंट भी फ्राहम करती हैं और जो कोई भी कुछ भी देखना चाहता है वो उसे फ्राहम करने की कोशिश करती हैं। अपने काम के हवाले से बात करते हुए निदा ने कहा कि वो अपने शौहर के लिए बहुत मेहनत करती हैं और हर तरह के लोगों के साथ ज़हनी हम आहंगी की सलाहियत रखती हैं। वो कहती हैं कि अगर मेरे घर में काम करने वाली मुलाजमा होगी तो मैं उसके साथ उसी तरह की गप्पे मारूंगी जिस तरह मैं आपके साथ बैठकर आपके मिजाज के मुताबिक बातें कर रही हूँ। मेरी घरेलू मुलाजमा मेरी कंपनी से लुत्फानंदोज़ होती हैं और जिस तरह के भी लोग हों मुझे लोगों से बात करने में मज़ा आता है। निदा कहती हैं कि वो शुरू से ही बहुत बातूनी थी। कहती हैं कि मुझे बातें करने का बहुत शौक था और मुझे मेरा काम भी वैसा ही मिल गया। सोशल मीडिया के हवाले से एक सवाल के जवाब में निदा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रवैया मनफी होता है। चंद लोग बस ऐसे बैठे होते हैं कि एक तस्वीर आने दें और उसकी खाल खींचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यार और इज्जत एहतराम देते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर बहुत बुरे बुरे कॉमेंट्स करते हैं। ऐसे पैगामात में बर्दाश्त कर जाती हूँ, लेकिन अगर किरदार पर बात की जाए या गाली दी जाए तो मुझे बहुत दुख होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर निदा यासिर के एक लिबास को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसमें उन्होंने तुर्की का मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल की मरकज़ी किरदार हलीमा सुल्तान जैसा हुलिया बना रखा था। इस बारे में बात करते हुए निदा ने कहा, तो सच बताऊं तो माहीन खान के डिज़ाइन करदा कपड़े थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये भी पहन लो और मैं उन्हें फ़ैशन गुरु मानती हूँ। अगर मैं खुद से करती तो वह ना पहनती। हालांकि मैंने अर्तुगरुल ड्रामे को पूरा फॉलो किया था। मैं अर्तुगरुल और हलीमा दोनों की मद्दाह हूँ। उस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक था तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से तैयार होकर मनाया जाए। मैंने वो लिबास पहना और सबने मुझे कह दिया चाइना की हलीमा। निदा ने मज़ीद कहा कि मैंने थोड़ी कहा कि हलीमा से मेरी शक्ल मिलती है, मगर तनकीद करने वाले बाज नहीं आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।